दोस्तों, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत आज से करीब 4 साल पहले हुई थी, जिसमें मैं कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेजेस से होकर गुजरी थी और हर एक स्टेज ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। और अगर आप भी स्पिरिचुअल जर्नी से गो थ्रू कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप कौन से स्टेज में हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेजेस को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और तभी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को क्लैरिटी से आसानी से समझ पाएंगे और आपके सामने जो भी चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स आएंगे उनको फेस करके इन स्टेजेस को आसानी से पार कर पाएंगे। मेरे टाइम में मुझे इन स्टेजेस की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट क्योंकि अब मैं इन स्टेजेस से गो थ्रू कर चुकी हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके सामने कौन कौन से स्टेजेस चैलेंजेस आएंगे। बट स्टेजेस को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है। अवेक ऑफ योर लाइफ विथ अ न्यू सेंस ऑफ बिगनिंग इन दिस वर्ल्ड। अपनी लाइफ के पुराने जो बिलीफ सिस्टम होते हैं उनको पीछे छोड़ देना और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ही आपके स्पिरिचुअल जर्नी का जो दरवाज़ा होता है वो ओपन होता है और आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। जैसे एक कैटरपिलर एक बटरफ्लाई बनने से पहले कई सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहले वो स्केल होता है, फिर वो लार्वा बनता है, फिर वो कैटरपिलर बनता है और उसके बाद ही वो एक सुंदर कीड़ी का रूप लेता है। और इसीलिए आप मेरे चैनल का नाम भी देख सकते हैं कि वो मैंने रखा है स्पिरिचुअल जर्नी टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी तरह आप भी कई सारे स्टेजेस से होकर गुजरेंगे जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस एंड पेनफुल होते हैं, बट आपका फ्यूचर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। बिल्कुल एक तितली की तरह, एक बटरफ्लाई की तरह आप कन्वर्ट होकर निकलते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है डार्क नाइट ऑफ द सोल। नाम डार्क नाइट, एक अंधेरी रात। ये स्टेज एक अंधेरी रात की तरह कुछ भी समझ नहीं आता। आप अपने प्रॉब्लम से, अपने चैलेंजेस से, अपनी सिचुएशन से दूर भाग रहे होते हैं और ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। ये स्टेज आपको पूरी तरीके से इमोशनली डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसका असर आपकी फिजिकल बॉडी पर भी पड़ता है। और इस स्टेज में आप किसी भी तरीके से ट्रिगर हो सकते हैं। आपकी जो अवेकनिंग है वो कार्मिक, सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के सेपरेशन के थ्रू हो सकती है, या फिर कोई भी एक्सीडेंट आपके साथ हो सकता है, नियर बाय किसी की डेथ हो सकती है, फाइनेंशियल लैक या और भी कई कारण हो सकते हैं। इस स्टेज में आप काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, लोगों से दूर हटना स्टार्ट हो जाता है, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अकेले ही इस जर्नी से, इस डार्क नाइट ऑफ द सोल को पास करते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो टाइम पीरियड है वो कब तक चलेगा, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो पर्सन कितने टाइम में अपने लाइफ के लेसन को, इस डार्क नाइट ऑफ द सोल के लेसन को सीख पाता है। देन सेकेंड स्टेज है क्वेश्चनिंग। इस स्टेज में आप अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकलते हैं। आपके जो पुराने बिलीव्स हैं, थॉट है, आपके जो सोसाइटी के नियम है, लाइफ है, उन सबको आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि आपके जो पुराने बिलीफ सिस्टम है, पैटर्न्स हैं, वो आपको सर्व नहीं करते हैं और आप अपने सवालों के रियल आंसर को खोजने लग जाते हैं। ये स्टेज भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एंड चैलेंजिंग होता है और इसी फेज के बाद आप यूनिवर्स को सरेंडर करना भी सीखते हैं। तीसरा स्टेज है हीलिंग एंड इनर वर्क। इस स्टेज में आपको आपके सवालों के जवाब मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और आप अपने ब्लॉकेजेस को फाइंड करके उन्हें हील करना स्टार्ट कर देते हैं। इस स्टेज से गुजरकर आप डार्क फेज के स्टेज से बाहर आ जाते हैं और खुद से कनेक्टेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और मेरी जो ऑडियंस कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रही है, उन्हें मैं बता दूं कि आप इसी स्टेज में हैं, तो अपना जो इनर वर्क है उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कीजिए। चौथा स्टेज है स्पॉन्ज स्टेज। ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की ग्रोथ स्टार्ट होती है। जैसे एक स्पंज पानी को सोखता है, वैसे ही इस स्टेज में आप नॉलेज को सोखते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उन लोगों से मिलना या फिर ऐसी वीडियोस तक आप पहुँचते हैं जो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाते हैं। जैसे इस वक्त आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। पहले मैं सोचती थी कि ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज को ढूंढते ढूंढते ऐसी चीज़ों तक हम पहुंचते हैं, बट रियलिटी इज डैट कि स्पिरिचुअल नॉलेज खुद आपको कहीं ना कहीं से मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जब आप ऐसी नॉलेज को रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं, तब आपको स्पिरिचुअल नॉलेज खुद ब खुद मिलनी स्टार्ट हो जाती है।
5वां स्टेज है इमर्जिंग ऑफ सेल्फ। जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करते जाते हैं। आप धीरे धीरे हील होते जाते हैं और आप खुद से कनेक्टेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप खुद को जानना शुरू कर देते हैं। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे आप बहुत ही ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल्फ लव करते हैं। अपने टैलेंट एंड गिफ्ट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है और आपकी सोल के साथ जो पर्सन, जो पीपल, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं उन्हें आप अपनी लाइफ से रिलीज़ कर देते हैं। उन्हें आप अपनी लाइफ से रिमूव कर देते हैं और बाउंड्रीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आप अपनी लाइफ में चुन चुन कर लोगों को एंट्री देते हैं। जो लोग आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं उन लोगों को आप अपनी लाइफ से दूर करते हैं और जो लोग आपकी एनर्जी से रेजोनेट करते हैं, आपको हायर सेल्फ में रखते हैं, उन्हीं लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं और उन्हीं लोगों को आप अपनी लाइफ में रखते भी हैं। 6th स्टेज है सर्विस टू अदर। इस स्टेज में आप एक क्रिएटिव पर्सन बन के, एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी बनकर उभरते हैं। आप अपने नॉलेज को, अपने गिफ्ट को, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सप्रेस करना भी स्टार्ट कर देते हैं। या तो आप बुक लिखते हैं या आप स्पिरिचुअल वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और ये सब आगे चलकर आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी दिलाता है। 7th स्टेज है सोल लेसन। इस स्टेज में आप अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस एरिया को फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। आप उन पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। आप अपनी लाइफ को एक्चुअल स्ट्रक्चर देना स्टार्ट कर देते हैं। आप अपनी लाइफ को एक्चुअल स्ट्रक्चर में लाते हैं जो आपके ट्रू स्पिरिट से मैच करता है। उसी फॉर्म में आप अपनी लाइफ को कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कार्मिक पेरेंट्स को, पीपल्स को, सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना एंड उनको रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर वर्क करते हैं। आप अपने लाइफ के जो भी रिपीटेड पैटर्न होते हैं उन सबको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं और उन सबको ब्रेक करते हैं। और भी बहुत कुछ आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को रिमूव करके अपने लाइफ को एक न्यू स्ट्रक्चर देना और उसमें कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस स्टेज को पार करने में आपको मंथ लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, जब तक आप अपनी लाइफ के लेसन को सीख नहीं जाते। बट देयर मे बी पीपल और हैबिट्स दैट होल्ड यू बैक। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक छोटा सा टाइम पीरियड है जो आपकी अवेकनिंग के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर देता है और आपके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को भी स्टार्ट कर देता है। बट अभी तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट ही हुई है। इससे आप धीरे धीरे प्रिपेयर होते हैं फॉर अ न्यू अवेकनिंग इन योर लाइफ और उस अवेकनिंग को बोलते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग। ये जो अवेकनिंग होती है ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से उखाड़ के रख देती है। मतलब इतनी बुरी तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करती है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एनलाइटमेंट तक, आपको सेल्फ रियलाइजेशन तक, आपको गॉड तक पहुंचाता है, आपको वननेस तक पहुंचाता है। और जैसे आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेजेस को पार करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, इनर वर्क करते हैं, वैसे ही धीरे धीरे आप तैयार हो जाते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेजेस को तो आप समझ गए, बट अभी भी अगर आपके मन में ये डाउट है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं भी या नहीं, तो आपको मेरी ये वीडियो जाके देखनी चाहिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको एंड स्क्रीन में भी ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।